When did you do the song? Yes, I'm about to say. I'm coming in 2 minutes. All right, Vipul, just coming in 2 minutes. हेलो। हेलो। हेलो सर। जल्दी गया हूँ मैं। अच्छा, कितनी देर में आएंगे? बोला 2-3 मिनट्स। अच्छा, ओके ओके।
बच्चों आ गया आप लोग का आंसर? Yes, sir. Yes, sir. What is the answer? So 7.89 into 10 to the power minus 3 joule. Yes, sir. Same, sir. कैसे किया बोला आपने? हेलो बताओ कैसे किया? तो मास दिया हुआ है, लाइक पहले मास और टाइम को उनके रेस्पेक्टिव यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड फिर लाइक एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई/t होता है। हाँ, तो लाइक वहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो लाइक हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, फाइन, गुड। इधर a मतलब वो एम्पलीट्यूड वाला, टाइम पीरियड वाला, आई मीन सॉरी सॉरी एम्पलीट्यूड, क्या गलत बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया। चलो चलो ठीक है, हम बात करते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक। किसकी? एंगुलर सिंपल। देखो आपका जो ऐसे सिंपल का जो कोर है ना, कोर समझना, जो हार्ट है वो हो चुका है, बाकी सब उसके ऊपर कहानी है। ठीक है, आप कहानी सुनते रहो, है ना, ऐसा एग्जाम्पल्स है, कहानी है उसके ऊपर ही बैठा है। सर्कुलर मोशन का मैं बताता हूँ ना, एक इक्वेशन थी, दैट वाज द हार्ट, याद आ रहा है? उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टेंजेंट एक्सप्रेशन होता था। तो वो क्रक्स जो है वो कवर हो चुका है ना। उसके बाद जो है सब काइंड ऑफ एप्लीकेशन ये वो प्लान है ना। So let's talk about this, है ना। So now something called as angular simple harmonic motion. Angular simple harmonic motion। ठीक है, अब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एंगुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है सब कुछ एंगल में आ जाएगा, है ना। तो पहले एक्स था, अब क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। पहले वी था, अब क्या हो जाएगा? ओमेगा, है ना। लेकिन ओमेगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओमेगा तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता था, है ना। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। राइट, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे we can write here what do you call this, ohm, right, ohm, है ना। और ए की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा, है ना। फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। और क्या? मास की जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा। समझ में? ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जगह एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगा। कैसे? देखो, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंडीशन क्या होती है? टॉर्क इज इक्वल टू माइनस कोई के, कांस्टेंट के की जगह कैपिटल के की जगह यहाँ पर कोई छोटी के है, ठीक है, के माइनस के, ठीक है। वेर थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कोई ऐसा मोशन हो रहा है, समझना, यानी काइंड ऑफ लेट से पेंडुलम टाइप का ऐसा 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 जो हो रहा है, या फिर रोटेशन में भी हो सकता है, समझना। बॉडी जो है थोड़ा सा रोटेट इधर को कर रही है और फिर थोड़ा रोटेट फिर इधर को, फिर इधर को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कैसा? जैसा जैसे कि ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? मान लो एक सर्कल है ना, वो थोड़ा ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा वैसे। कोई एग्जाम्पल होता है क्या मेरे लिए? समझ में आ रहा है ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. उस टाइप का है ना। तो थोड़ा सा एंगल मान लो इसका मेन पोजीशन होता है ना, थोड़ा एंगल वो इधर को आया, है ना। तो लेट्स से ये मैंने थीटा प्लस इधर को थीटा आया, और फिर उतना ही थीटा इधर को चला गया,
तो लेट्स से ये जो एम्पलीट्यूड होता है इस केस में थीटा नॉट बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम ऐसा थोड़ा सा इधर को रोटेट हुआ है ना, ऐसा रोटेट हुआ फिर वापस इधर को, ठीक है। या फिर ये एक लाइन है तो ये एंगल ऐसा बना है, फिर ऐसा ऐसा, ठीक है। तो जो एंगल आने वाला है यहाँ पे थीटा, थीटा दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो एंगल थीटा आने वाला है ना, मान लो बॉडी जो थी ऐसे, यहाँ पे एक लाइन मैंने बना, बॉडी है यहाँ पे एक लाइन, थोड़ी देर बाद इसका एंगल जो है लाइन जो है ऐसे होता है क्योंकि बॉडी जो है रोटेट कर रही है, ये एंगल थीटा, ठीक है। जिस थीटा के प्रोपोर्शनल क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है टाउ, विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस के थीटा, फिर मैंने फोर्स की जगह यहाँ पे टाउ आ जाता है। और हमको पता है सारा का सारा कहानी एंगुलर मोशन के केस में सब कुछ वैसे ही हो जाता है ना, बस टर्म्स अलग अलग आ जाते हैं, राइट। सो इफ यू प्रोसीड फर्दर इन दिस डायरेक्शन, है ना, तो हमारा अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस के बाय आई इंटू थीटा। क्यों? क्योंकि टाउ बाई आई क्या हो जाता है हमारा, अल्फा हो जाता है, राइट। टाउ बाई आई गिव्स अस अल्फा, सो दिस माइनस के बाय आई विल गिव मी व्हाट, this minus k by I omega. And if you compare alpha is equal to what minus omega square theta, then we'll get the angular frequency omega square, उसका square will be equal to what k by, ठीक है। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा कि हमने उस केस में डिराइव किया, सारा डेरिवेशन इसके आगे वैसे ही हो जाएगा, समझ में है ना, बस सिंबल्स अलग अलग हो जाएंगे एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्स था, समझ में है ना बच्चों। सारी की सारी इक्वेशंस मुझे बता दो क्या क्या आ जाएंगी फटाफट। चलो ठीक है, पहले इक्वेशन में लिखता हूँ, है ना, एफ इज इक्वल टू, चलो इधर को मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली की, और इधर को एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली, ठीक है। आप मुझे बताओगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली और दोनों बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे। चलो 7 इक्वेशन है ना, फटाफट बताओ सातों की सात इक्वेशन। पहले इक्वेशन बताओ तो जरा क्या है। So that f is equals to minus kx. तो माइनस, इधर को क्या लिखूंगा बताओ तो जरा। एफ की जगह क्या आता है, टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या माइनस छोटू के, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ठीक है। अगला विपुल बताओ, अगली इक्वेशन क्या होती है, विपुल बताओ तो जरा। अगली इक्वेशन क्या, कोई सी बता दो, जरूरी नहीं सीक्वेंस में बताओ। विपुल आपको आवाज आ रही है मेरी? Excuse me, sir. So जो एंगुलर SHM में जो हम k यूज कर रहे हैं सर फर्स्ट इक्वेशन में, वो है क्या सर एक्चुअली? वो भी एक्चुअली इज इट द नॉर्मल k? नहीं सर, मतलब उसका रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू ना। इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसे एसएचएम में क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब इस रिलेशनशिप को इक्वेशन में चेंज करने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, इक्वल टू माइनस के एक्स। क्यों माइनस क्यों आ जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। जैसे मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इधर को है, डिस्प्लेसमेंट तो इधर को हो गया, भाई पोजीशन ही है, तो लेकिन फोर्स क्या लगता है उल्टा लगता है हमेशा मेन पोजीशन, इसलिए हमें माइनस आता है। और के कांस्टेंट क्या होता है, कांस्ट के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच टर्न्स आउट टू बी व्हाट द स्प्रिंग कांस्टेंट इन केस, बिकॉज जनरली इट्स मोस्टली स्प्रिंग वाला इक्वेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो सिमिलरली दिस इज आल्सो अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसमें हम कैपिटल के की जगह छोटू की यूज कर रहे हैं। दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना, सो इट इज आल्सो कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, राइट। So these are simply some constants which are क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा के अगर आप इक्वेशन लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है, राइट। सो दीज आर दोस कांस्टेंट्स। Yes sir, got it. तो tau is equal to minus k theta। ओके, सेकंड इक्वेशन बताओ तो जरा।
कोई लग रहा है विपुल को आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए विपुल का सिग्नल थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। बताओ सेकंड इक्वेशन बताओ मिलन फटाफट। So it's A is equals to minus omega square x. सॉरी, So A is equals to minus omega square x. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा अच्छा, छोटू है। Yes sir. Yes sir. Small a, small x. इधर को मैं क्या लिखूंगा बताओ तो जरा। Alpha is equals to minus k into I of x of theta minus k by I theta. यहाँ पे ओमेगा का ओमेगा ही रहता है, ओमेगा का ओमेगा ही रहता है, क्योंकि ओमेगा हमने ओमेगा ही रखा है, तो एंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर है ना। हाँ, ओमेगा की वैल्यू अब छोटा के और नो आई के टर्म्स में निकाली, वहाँ पे क्या था, ओमेगा की वैल्यू आपकी के और एम के टर्म्स में आती है, यहाँ पे क्या आएगी, छोटू के और आई के टर्म्स में आएगी। क्यों, आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो दिस इज व्हाट वी गॉट, Yes sir. है ना, ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड की जगह हम क्या लिखते हैं, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एम्पलीट्यूड की जगह हम सिंपल एम्पलीट्यूड होता था ए, यहाँ पे हम लिखते हैं थीटा नॉट। बस सिंबल्स देखो अलग अलग बुक में अलग अलग यूज कर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। मान लो एक थीटा नॉट की जगह कुछ और लिख दिया मान लो, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो नाउ राइट, सो थर्ड इक्वेशन बताओ। बोलो बोलो। So the third equation, it's v is equals to, so small v is equals to omega into under root of capital A square minus x square. तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बताओ। आप लोग अच्छा पॉलिटिशियन बन गया, यही फायदा हुआ है। v को हम किससे डिनोट कर रहे थे सर? अरे नई एप्लीकेशन तो ये सर, so which would be equals to omega into अंडर रूट ऑफ थीटा a नॉट। square minus theta theta naught square minus theta square. बताओ फोर फटाफट, चलो सारी बता दो इधर लेफ्ट वाली फटाफट। So the next one would be x is equals to a sine of omega t plus phi. अगला बताओ। So the next one is v, small v is equals to a omega cos of omega t plus phi, and then small a is equals to minus omega square into a into sine of omega t plus phi. अगला And the last one is omega square by sorry sir, v square by omega square into v square by omega square into a square plus a square by omega to the power 4 into a square is equals to 1. अभी तक ये सारी सारी बताओ, चौथी बताओ। पांचवा बताओ चलो। Yes sir, is equals to so theta naught into omega cos of omega t plus 5. cos of omega t, let me erase that, sin लिख दिया था। ठीक है, अगला Would be alpha is equals to minus omega square into theta naught, and the rest is sine of omega t plus 5 चौथा by theta naught square into omega square plus alpha square by omega square in omega to the power 4 into theta naught square is equals to 1. ये टाइप से आपके सारे इक्वेशंस आ गए, राइट। सिंपली उसको हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सारा डेरिवेशन सेम ही वैसे बना था, बस सिंबल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है इन द सेंस कि थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, इट्स रिलेटेड टू रोटेशन, इट्स नॉट अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अल्फा टॉर्क और भी आपको पता ही है ना, क्योंकि हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा है कि नहीं, राइट।
ऑलराइट, तो बहुत क्लियर है ना यहाँ तक कहानी, है ना? राइट, चलो एक क्वेश्चन करो, है ना? ठीक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, चलो फाइन। Excuse me, sir. यस, लास्ट। So, no, sir, I do not have a class, but I need to go somewhere. फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, मे बी यू कैन ट्राई Yes, sir. आउट। अभी तक हमारा कहाँ तक एक्सरसाइजेस मतलब आपने कंप्लीट कर लिया? तो एक्सरसाइजेस का मैंने रोटेशनल का तो कंप्लीट कर लिया सर, रोटेशनल के बाद एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल का यू सेड आई गेस ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 मेरा कंप्लीट है, एंड एक्सरसाइज आई हैव स्टार्टेड सर. फाइन, सो ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। कितने क्वेश्चन है ग्रेविटेशन में? So I haven't reached the exercise yet. So I don't know. I'll check. Excuse me, sir, there are 39 questions. 39 questions, Yes, sir. all questions of exercises. Okay, 39 questions I think is doable, right? Huh? Yes, sir. Thank you, sir. Good evening.